अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुजाअत का सदफ, शुजाअत का सदफ मीनार-ए अल्मास कहते हैं। गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। जिसके अलम के साए से यजीदी साजिशें लर्जी, उसे अर्ज़ो समा वाले सही अब्बास कहते हैं। अभी आपके सामने मौला का बहुत अच्छा जिक्र करने वाले कारी अज़हर हुसैन अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। जुमला मरहुमीन व मरहुमात की बख्शिश मग़फ़िरत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मिलकर बुलंदतर सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति मौलाना अमीरुल मोमिनीन सलावात। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल आशिकीना वन्नासिरीना वल्मुंतज़िरीना मौलाना साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन बाकीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना सय्यद सकलैन नबील हरमैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वलौ कशफ़ल ग़िताअ लम्मा इज़्दौतु यक़ीनन सलावात। नारे तकबीर। बेशक खालिक का नाम बहुत बुलंद है। 1,24,000 पैगम्बरों की मेहनत का नाम है नारे तकबीर। जब नारे तकबीर हम बुलंद करते हैं तो पाक पैगम्बर समेत हज़रत आदम तक हर नबी खुश होता है और नबियों की दुआएं लेने के लिए बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत,
यजीदियत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। इजाज़त है चंद मिनट नौकरी आपकी बारगाह में पेश की जाए। सबक सुनाने आया हूँ, बुजुर्गान नौजवान बैठे हैं। मालिक ने फरमाया 4 किस्म के शख्स हैं, तुम इन चारों में से हो जाना, 5वां ना होना। मौला कौन से 4? फरमाया या तो आलिम बनो, या अगर आलिम नहीं बन सकते तो फिर तालिब इल्म बनो, या अगर तालिब इल्म नहीं बन सकते तो फिर आलिम की बात को गौर से सुनने वाले बन जाओ। या आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या साहिब फिक्र नज़र बनो। अगर ये भी नहीं बन सकते तो फिर मौला ने फरमाया 4था तबका बाकी बचता है। फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। 5वां फिरका न बनना, 5वां गिरोह न बनना, 5वां शख्स न बनना। मौला वो 5वां क्या है? फरमाया वो इनके दुश्मन रह जाते हैं, या कोई आलिम का दुश्मन, या तालिब इल्म का दुश्मन, या साहिब फिक्र नज़र का दुश्मन, या इनसे मोहब्बत करने वालों का दुश्मन। फरमाया 5वां न बनना, वरना तुम्हारी दुनिया भी तबाह है, तुम्हारी आखिरत भी तबाह है। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। एक शख्स आया मौला के पास, कहने लगा मौला मेरे 4 सवाल हैं, मेरे 4 सवाल हैं। मौला ने फरमाया अगर तू आ ही गया है फिर तू 4 कर या 40 कर। तू दरे इल्म पे आ ही गया है, फिर तेरी मर्जी है, तू 4 सवाल कर या 40 कर, क्या फर्क पड़ता है? कहता मौला सवाल जरा मुश्किल है। फरमाया तो मुश्किल कुशा के पास आ गया है, अब कोई मुश्किल नहीं रही। कहता मौला मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल यह है वाजिब क्या है और उससे बड़ा वाजिब क्या है? वाजिब क्या है और उससे बड़ा वाजिब क्या है? करीब क्या है और उससे ज्यादा करीब क्या है? अजीब क्या है और उससे ज्यादा अजीब क्या है? मुश्किल क्या है और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? तवज्जो। अब मुश्किल गल्ला में जरा मेंबर तो सुन लिया करो। अजीज़ान गिरामी, इंसान को वर्ग गर्दानी करनी चाहिए। हम उसके मानने वाले हैं जिसने मिंबर पे बैठ के कहा पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, जो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद ना रहूं। और लोगों ने शाह जी सवाल किए, अगर सवाल न किए होते, हमारी तरह चुप करके बैठे रहते, सवाल सवाल रह जाते, उनका जवाब अली मौला के सिवा कोई न दे सकता। तो अजीज़ान गिरामी, हम हैं उस आलिम के मानने वाले जो इल्म लदुन्नी का वारिस है। तो हमें भी इल्म से वाबस्तगी होनी चाहिए, इल्म से दूरी नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर अगर कुरान है तो फिर कुरान का तर्जुमा भी हो, अगर तफसीर है तो नहजुल बलागा का तर्जुमा भी हो। खुद नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़े हुए अपने बच्चों को इतनी तालीम दिलवा रहे हैं, उसको क्या बेटा एक रुकू का तर्जुमा मुझे पढ़ के सुना। तवज्जो है आप? खुद नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़े हुए, कहा बेटा मुझे एक खत, एक खुतबा मौला का जरा नहजुल बलागा से पढ़ के सुना, मैं भी तो सुनूं मेरा मौला मुझे क्या कहता है। तवज्जो है आपकी? कलमात किसार हैं मौला के, फरामीन अमीर कायनात नहजुल बलागा में मौजूद हैं। इंतज़ार करते रहते हो मजलिस होगी, हम जाएंगे वहाँ पे जाके बैठेंगे, सुनेंगे। तवज्जो, अगर तेरे घर में मौला अली की किताब मौजूद है तो फिर उसको पढ़। तो मौला क्या इरशाद फरमाते हैं? मौला ने फरमाया तूने सवाल किया है वाजिब क्या है और उससे बड़ा वाजिब क्या है? मौला ने फरमाया वाजिब है तौहीद। तवज्जो, अगर मुश्किल जो सवाल पढ़ोगे ना, कुरान दे तफसीर पढ़ोगे, फिर मुश्किल नहीं लगन लगी। वाजिब क्या है? तौहीद। अगर तौहीद वाजिब है तो उससे बड़ा वाजिब क्या होगा? तवज्जो है शाह जी? तौहीद वाजिब है
फिर तौहीद से बड़ा वाजिब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा वाजिब क्या है। अगर मौला ना होते तो उकदा हल ना होता, उकदा कुशाई ना होती, ये मुश्किल हल ना होती। मौला ने फरमाया वाजिब है तौहीद, वाजिब है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला। इससे बड़ा वाजिब है उस वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ के उसकी नाफरमानी ना करे। अगर कलमा भी पढ़ लिया, अताअत भी कर लिया, उसके इसार में दाखिल भी हो गया, तो छोटा वाजिब अदा हो चुका, अब बड़े वाजिब की बारी है। तो इसलिए तो मौला ने इरशाद फरमाया जब बंदे हज जिहाद से वापस आए ना, तो मौला अब हुक्म क्या है, फरमाया हज असगर कराए हो, हज अकबर की तैयारी करो। जिहाद असगर कराए हो, जिहाद अकबर की तैयारी करो। मौला ये जो हम इतना जंगो जिदाल करके आए हैं, काफरों से लश्कर से फतह करके आए हैं, ये जिहाद असगर था। फरमाया हाँ ये जिहाद असगर था, अब जिहाद अकबर की तैयारी करो। मौला उसके लिए हमें तैयारी के लिए क्या चाहिए। फरमाया जिहाद अकबर है तुम्हारे नफ्स के साथ, अब तुम अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, उसकी नाफरमानी से बचो, उसकी अताअत में रहो, हराम से बचो, अपनी जुबान को पाक रखो, अपनी आंख को पाक रखो, अपने हाथ को पाक रखो। ये है जिहाद अकबर। तो फरमान से उकदा हल हो गया। वाजिब है तौहीद, उससे बड़ा वाजिब है कि उसकी नाफरमानी से बच जाना। मौला करीब क्या है, मौला ने फरमाया क़यामत है करीब। हर बंदे याद है ना करीब है, क़यामत होना होना लिए। मौला अगर क़यामत करीब है तो उससे बड़ा करीब क्या है। फरमाया मौत उससे भी ज्यादा करीब है। क़यामत करीब है मगर मौत उससे भी ज्यादा करीब है। मौला अजीब क्या है और उससे बड़ी अजीब क्या है। फरमाया अजीब है ये दुनिया, अजीब है ये दुनिया, और उससे भी बड़ा अजीब है कि बंदा इसी दुनिया से लौ लगा बैठे, इसी दुनिया से मोहब्बत कर बैठे, इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे। और आखिरी सवाल मौला मुश्किल क्या है, और उससे बड़ी मुश्किल क्या है। फरमाया मुश्किल है तेरी कब्र, मुश्किल है तेरी कब्र, और उससे भी बड़ा मुश्किल है तू कब्र में चला जाए, तेरे पास ज़ादे राह ही ना हो। बगैर ज़ादे राह के कब्र में जाना उससे भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कब्र नहीं, मुश्किल कब्र है मगर इससे बड़ी मुश्किल है कि तू कुछ भी ना करे और कब्र में चला जाए और ज़ादे राह के बगैर चला जाए। जितना बड़ा लंबा सफर मर्जी हो या छोटा सफर हो, यहां से चाका वाली बंदे ने जाना हो शाह जी, तो बंदा आखे मैं मिनटे चप्पड़ जावांगा तो सवारी होवे कोई ना, साथ हो कोई ना, पाँव में शूज ना हो, जूते ना हो, गर्मी का मौसम हो, बंदा आखे यार बेशक नेड़े सफर सी लेकिन मुश्किल बड़ा है क्योंकि सवारी नहीं है। यानी कब्र में जाएं तो ज़ादे राह इंसान के पास हो तो फिर मुश्किल कोई नहीं। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। गल्लां जरा मुश्किल ने, तो मुश्किल गल्लां जड़ियां ने वो फिर मुश्किल बंदे ही कर देने ना। असां केड़ा इत्थे मजलिस पढ़नी भी दो साड़ियां दावतां और निकल आ, असां इत्थे पढ़न आया हैदरी। हम जो जिम्मेदारी लेके आए हैं हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। मुझे 10 साल हो गए हैं आपके दरमियान, मैं करीब से नहीं बड़े दूर का सफर करके आया खानेवाल से, और आपके दरमियान रह रहा हूं और आपको देख रहा हूं। हमारे यहाँ इतने सैयद नहीं होते, पिंड में एक कार होएगा सैयद ज्यादा से ज्यादा, बल्कि जहां मैं रहता हूं वहां एक भी सैयद नहीं रहता, सारी हमारी बरादरी। यहां सारे पिंड के पिंड सैयद हैं, और सादात को हमारे यहाँ जो दर्जा दिया जाता है ना, पीर का हरा के एक बारी टुर जाए 6 महीने बरकत नहीं मुकती। और हमारे घर जो पीर आते हैं उनके घर में तस्बीह होती है, वो मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं। यहाँ मस्जिदें खाली हैं, मेरे पास बंदे आते हैं, किबला इन्हन को नमाज पढ़े करें,
पीरा ने बड़े सोहने इमाम बारगाह सोहनिया मस्जिदां बनाइया ने। अब मैं क्या कहूँ, अगर अजान का वक्त हो जाए, पाक पैगंबर बैठे हों मुरीदों के पास, सहाबा कराम के साथ खचाखच उनके सामने मजमा हो, सहाबा हों, जियाले हों, मतवाले हों, परवाने हों, तवज्जो है आपकी। जनाब सलमान अबू ज़र कंबर भी तशरीफ़ फरमा हों, अजान का वक्त हो और हुजूर बैठे रहेंगे। कोई बंदा हाथ उठा के गए जी बैठे रहेंगे, क्यों? बानी शरीयत है, उनकी मजबूरी है, वो मजबूर तो नहीं है। उनके लिए तो अल्लाह कहता है मेरा हबीब तेरे पाँव पे छाले आ जाते हैं तो कम पढ़ा कर, तवज्जो, तू कम पढ़ा कर। तू सारी रात खड़ा रहता है, सारी रात खड़े होकर इबादत भी करता है, फिर भी जोर का वक्त हो गया है, उठ गए। अच्छा हजूर उठ जाए तो सलमान बैठा रहेगा, कंबर, अबू ज़र, मिक़दाद, कोई एक बताओ कि पीछे रह जाए। उनके पीछे तो ऐसे नमाज पढ़ने वाले हैं कि अबू दज्जाना रसूल का सहाबी है, नमाज पढ़ता है और तस्बीह नहीं करता, घर चला जाता है। 3 दिन हो गए, सहाबा ने रफ्तार देखी, गुफ्तार देखी, किरदार देखा, आके हजूर के सामने दो जानू होके बैठे, अर्ज की मौला आप अबू दज्जाना करते रहते हैं, वो तो आपके पीछे नमाज फजर पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता को नहीं, अल्लाह से मांगता को नहीं। आपने फरमाया दुआ हर इबादत का माहसल है, वो दुआ नहीं मांगता, तस्बीह नहीं पढ़ता, घर चला जाता है। हुजूर मुस्कुरा के इरशाद फरमाने लगे जो अबू दज्जाना ऐसा करता है तो उसमें कोई राज होगा। हुजूर हमें क्या इल्म, फरमाया अबू दज्जाना को बुलाओ। अबू दज्जाना, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं कहता, ये कहते हैं। तू नमाज पढ़ता है और घर चला जाता है, तू तस्बीह नहीं पढ़ता, तू अल्लाह से कुछ मांगता नहीं, तुझे हाजत नहीं है। कहा मेरी मजाल में अल्लाह से कुछ ना मांगू, अल्लाह कहे मांग और मैं ना मांगू, अल्लाह कहे मांग और मैं ना मांगू, मेरी मजाल क्या है। अदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा मुझसे तुम सवाल करो मैं तुम्हें अता करूंगा, मुझसे दुआ मांगो और मैं ना मांगू, ये हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं मैं नहीं कहता, ये कहते हैं 3 दिन हो गए हैं तूने तस्बीह नहीं पढ़ी, तूने दुआ नहीं मांगी, नमाज फजर पढ़ के फौरन घर चला जाता है। हुजूर मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी है। फरमाया क्या मजबूरी है, इनको बता तो सही। अल्लाह का रसूल तो जो कुछ जानता है वो सब कुछ जानता है। कुल फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूं, इनको बता। कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर के साथ है एक यहूदी का घर, उसके घर में है खजूर और आजकल खजूर के पकने का मौसम है, एक शाख हमारे घर में झुकी हुई है, रात को हवा चलती है खजूरें गिर जाती हैं। अगले दिन जब मैं गया नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ के दुआ मांग के, तो मेरे जाने से पहले मेरे बच्चे बेदार हो चुके थे, उन्होंने खजूर का दाना उठाया और मुंह में डाल दिया था। अब मैं चला जाता हूं, जाके उनके उठने से पहले वो खजूरें इकट्ठी करके यहूदी को दे आऊं कि अगर मेरे जाने से पहले मेरे बच्चे उठ गए, उन्होंने खजूरें खा ली, तो अल्लाह मुझे मुत्तकियों की सबसे ना निकाल दे। अल्लाह कहीं मुझे मुत्तकियों की सबसे ना निकाल दे। असी आने हजूर दी ज़ियारत होगी तो सारे गुनाह माफ ने। हजूर दी एक बारी ज़ियारत हो जाए थे तो जो हुजूर के पीछे पंजगाना नमाज अदा करते हैं वो तो डर रहे हैं कि मबादा अगर हम तकवा इख्तियार ना करें, हम हराम से ना बचे, तो हुजूर हमें अपनी सब से ना निकाल दे। हमारी हालत क्या है, बड़ी पतली हालत है शाह जी, बहुत पतली हालत है। क्योंकि मौला फरमाते हैं इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है और मंजिल तक पहुंचने के लिए अमल उसका रास्ता है। अगर इल्म है और मंजिल तक पहुंचना हो, रास्ता इख्तियार न किया जाए तो बंदा मंजिल तक नहीं पहुंचता। और तो खलो के बंदा आखे जी मैं मजलिस वाली जगह ते जाना है, तो बंदे आखेंगे वो सामने टेंट लगे किबला साहब पर पढ़ देने जाना, आखे नहीं टुरना नहीं आमदा, टुरना नहीं, पर मंजिल तक जाना है। इल्म हो जाए लेकिन अमल ना हो तो बंदा मंजिल तक नहीं पहुंचता। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। और जिसको हमने माना है वो इल्म का समंदर है, इतना बड़ा इल्म का समंदर है। तो बंदे कहते हैं कि या अली आप इतनी जल्दी सवाल का जवाब कैसे दे लेते हैं। मौला फरमाते हैं तुम्हें क्या महसूस होता, कैसे दे लेता हूं।
कहते मौला हमें समझ नहीं आती, आप न देखते हैं, न परखते हैं, न सोचते हैं, न समझते हैं, ना ही इंतजार करते हैं, ना ही तस्दीक करते हैं। मौला ने फरमाया फिर तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहता मौला 5। फरमाया ना तूने देखी है, ना तस्दीक की है, न परखी है, न ठहरा है, न रुका है, न सोचा है। तस्दीक कर लेता है एक मरतबा, कहता मेरे सामने रहती है तो फिर मुझे तस्दीक करने की क्या जरूरत? मौला ने फरमाया तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने रहती है, कायनात अली के सामने रहती है। कायनात अली के सामने रहती है। हमने उसे माना है जो इस तरह कायनात को देखता है, जैसे इंसान हथेली को देखता है। उसको नहीं माना जिससे अगर मसला पूछा जाए तो वो कहता ठहर जा मैं अपने घर बेटी से पूछा। यहूदी आए और उन्होंने आके सवाल किया कि हमारा सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो कलमा भी पढ़ लेंगे और हदिये भी पेश करेंगे, और अगर सवाल का जवाब ना मिले तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है इस दर पे जो आया वो कभी खाली नहीं गया। इस दर पे जो आया वो कभी खाली नहीं गया। लेकिन दरबार में सवाल किया, उन्होंने कहा सवाल करो, सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल यह था कि आसमानों के तालों की चाबियां क्या है? आसमानों के ताले क्या हैं और उनकी चाबियां क्या? अल्लाह वालों से आसमान का सवाल हुआ। आसमान का सवाल वही जानते हैं जो ये कहते हैं पूछ लो मुझसे, मैं आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूं। जवाब ना मिला, मायूस होकर बाहर निकले। बाहर वो खड़ा था जो किसी को ऐसे दरबार से निकलते हुए मायूस नहीं देख सकता था। उसने कहा मायूस होके जा रहे हो, इस दरबार से कभी कोई मायूस नहीं गया। उन्होंने कहा चंद सवालात थे तो गए हैं दरबार में, सवालों के जवाब नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अगर सवालों का सवाल था, अगर इल्म की बात थी तो गलत दरवाजे पे तो चले गए हो। अगर इल्म का सवाल था तो फिर दरे इल्म पे आना होता। कहा कोई और है जो इस सवालों का जवाब? उन्होंने कहा हाँ है सवालों का जवाब देने वाला। दरे अमीरुल मोमिनीन पे आए। कहने लगे मौला बड़े दूर से आए हैं। फरमाया जब से आए हो, जहां से आए हो, जैसे आए हो अली जानता है। मौला हमारे सवाल हैं। फरमाया तुम्हारा एक सवाल नहीं, तुम्हारे 4 सवाल हैं। पहला सवाल तुम्हारा यह है जो तुमने दरबार में किया है, आसमानों के ताले क्या हैं और उसकी चाबियां क्या हैं? मौला ने फरमाया आसमानों का ताला है शिर्क और ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी चाबी है। आसमानों का ताला शिर्क है, या आसमानों का ताला है शिर्क और ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी चाबी है। मौला ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल यह है वो कौन सी ऐसी मखलूक है कि जिसने अपनी कौम को डराया? ना वो इंसानों में से थी, ना वो जिन्नों में से, तवज्जो है, ना वो मलाइका में से। तो मौला ने फरमाया वो चूंटी है जिसने अपनी कौम को डराया था कि अपनी बिलों में घुस जाओ, ये सलमान पैगंबर का लश्कर आ रहा है। मौला ने फरमाया वो सवाल जो सर बस्ता है अपने घर जाके खोलना, सवाल का जवाब अली से सुन लो। तुम्हारा तीसरा सवाल यह है वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो जमीन पर चलती फिरती रहीं लेकिन शिक्म मादर में रहने की मोहताज न थी? पहला हजरत आदम, दूसरी जनाब हव्वा, तीसरा जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुम्बा, चौथा हजरत साले की ऊँटनी और 5वां वो असा है जो मूसा के हाथ में था। उन्हें शिक्म मादर में रहने की हाजत न थी। मौला ने फरमाया तुम्हारा चौथा और आखिरी सवाल है 1 क्या है और 2 क्या है और 3 क्या है और 4 क्या है और 5 क्या है और 6 क्या है और 7 क्या है और 8 क्या है और 9 क्या है और 10 क्या है और 11 क्या है और 12 क्या है? तवज्जो है आपकी। 1 क्या है जो 2 नहीं हो सकते, 2 क्या है जो 3 नहीं हो सकते, वो 3 क्या है जो 4 नहीं हो सकते, वो 4 क्या है जो 5 नहीं हो सकती, वो 5 क्या है जो 6 नहीं हो सकते, वो 6 क्या है जो 7 नहीं हो सकते, वो 7 क्या है जो 8 नहीं हो सकते, वो 8 क्या है जो 9 नहीं हो सकते, वो 9 क्या है जो 10 नहीं हो सकते, वो 10 क्या है जो 11 नहीं हो सकते, वो 11 क्या है जो 12 नहीं हो सकते, और वो 12 कौन है जो 13 नहीं हो सकते? अपने बच्चों को तालीम दे इल्म की, नाजुल बलागा पढ़ाएं, कुरान की तफसीर पढ़ाएं। ये बच्चे आपका सबक आपको याद करके सुनाएंगे, तभी पता चलेगा इल्म के दर पे आके झुकने वाले ऐसे होते हैं। मौला ने फरमाया 1 है अल्लाह जो 2 नहीं हो सकते। जवाब सुने और इजाजत दें। 1 अल्लाह है
जो दो नहीं हो सकते, दो आदम और हव्वा हैं जो तीन नहीं हो सकते, तीन फरिश्ते हैं जिब्राइल मीकाईल इसराफील जो चार नहीं हो सकते, और चार आसमानी किताबें हैं जो पांच नहीं हो सकती, पांच पंजगाना नमाजें हैं जो छह नहीं हो सकती, और छह वो दिन हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने जमीन और आसमान को 6 दिन में खल्क किया है। जो 7 नहीं हो सकते, 7 आसमान हैं जो 8 नहीं हो सकते, और 8 हामिलाने अर्श हैं जिन्होंने अर्श को उठा रखा है, वो 9 नहीं हो सकते। 9 वो दिन हैं जिनका अल्लाह ने मूसा से वादा किया, वो 10 नहीं हो सकते, और 10 वो रातें हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल फज्र व लयाल आशरिन, 10 वो रातें हैं जो 11 नहीं हो सकती, और फरमाया 11 सितारे हैं जिन्होंने यूसुफ को सजदा किया था, और वो 12 नहीं हो सकते। और यहूदियों सुनो, 12 वो मूसा के जानशीन हैं जिनका 12वां ईसा है, वो 13 नहीं हो सकता। जब यहां तक बात आई, मौला ने इरशाद फरमाया सुनो, मूसा के 12 नशीन थे, जानशीन थे, जिनका 12वां है ईसा जो पर्दे में है। मूसा के भी 12 नशीन हैं, मुस्तफा के भी 12 जानशीन हैं। तुम्हारा जब 12वां आसमान से आएगा तो हमारा 12वां भी आएगा। तुम्हारा 12वां कहेगा तुम पढ़ो, हमारा 12वां कहेगा तुम पढ़ो। तो जिसका 12वां आगे पढ़ के नमाज पढ़ ले, समझ लेना वही हक पे है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बस अगर दुनिया समझ जाती इस दर को, ये वो दर है कि जिस दर पे फरिश्ते झुक रहे हैं, जिस दर पे इल्म सजदा रेज है, तो वो बीबी जो बाजार में आई है वो बाजार में ना आती है। ज़ादारान मजलूम करबला, कूफा का शहर, एक मजदूर उसके साथ चंद मजदूरें कैदियों का तमाशा देखने नहीं आई। एक दूसरे से कहती हैं कूफियों ने जब भी लूटा है किसी शरीफ को लूटा है। आके देखती हैं कौन मजलूम है जिसको इन्होंने लूटा है। आज़ादारा ने मजलूम करबला जब बाजार में आई ना, तो नेज़ों पे सर देखे। पहले सर को देखा, कहा ये मुझे इस काफले का सरदार लगता है। दूसरे नेज़े को देखा, कहा ये सिपा सालार लगता है। इसकी आंखें बताती हैं इसे इजाजत नहीं मिली। अज़ादारा ने मजलूम करबला तीसरा सर देखा, कहा ये इतना खूबसूरत है, इसकी तो शादी के दिन थे। अज़ादारो तीसरा सर देखा, कहा ये इतना खूबसूरत है, इसकी तो मेहंदी के दिन थे। अज़ादारो दो छोटे छोटे सर देखे। बीबियाँ कहती हैं ये भी जंग तो लड़े होंगे, घोड़े पर सवार हुए होंगे। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब आखिरी सर को देखा, सर पे मातम करके कहती हैं ओ बीबियो, करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ है। ये तो माँ को माँ भी नहीं कह सकता। दुआ मांगो इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। कि वहीं से आवाज आई मैं अभी तक जिंदा हूं, एक भाई पे कुर्बान कर दिया, अपना एक बीबी ज़ैनब के लिए शाम लेके जा रहे हैं।